हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे मालूम है कि आप सभी लोग बेसब्री से क्रैश कोर्स का इंतजार कर रहे हैं कि सर कब से क्लासेस शुरू होंगी। तो आपको बताया मैंने पहले कि बेटा 1 अप्रैल से क्रैश कोर्स शुरू होगा और 29 अप्रैल तक क्रैश कोर्स चलेगा आपका, है ना। और ये जो अप्रैल का एक महीना होगा ये रिवीजन का सबसे इंपॉर्टेंट महीना होता है। इस समय हम सारे कोर कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करेंगे जो एनसीईआरटी से ही होंगे कॉन्सेप्ट, जिनको हम जो एक बार फिर से रिविजिट करेंगे। लेकिन तब भी हमारे मन में, आपके मन में कई सारे क्वेश्चन ऐसे उठते होंगे, क्या क्रैश कोर्स से वाकई में हमारे नंबर बढ़ जाएंगे? क्या मैंने साल भर नहीं पढ़ा है तो क्या क्रैश कोर्स मेरे को सिलेक्ट करवा पाएगा? क्या मेरे नंबर 300 से 600 हो सकते हैं? क्रैश कोर्स से फायदा हमें क्या होगा? ऐसी बहुत सारी बातें दिमाग में उठती हैं। मुझे मालूम है कि ज्वाइन करने के बावजूद कई बच्चे जो है वो इस डाउट में रहते हैं कि ये कहीं किसी क्लासेस का पैसे कमाने का तरीका तो नहीं है। ये क्रैश कोर्स के नाम पे कुछ लॉन्च कर दिया, जल्दी जल्दी करा के खत्म कर दिया। देखो बेटा, मैं एक बात क्लियर कर दूं, कोई भी क्लासेस जो होती है उनका जो क्रैश कोर्स होता है बेसिकली वो होता है रिवीजन के लिए। किसके लिए होता है? रिवीजन के लिए। और रिवीजन की पहली शर्त यह है कि एक बार पढ़ा होना चाहिए। एक बार पढ़ा होगा तो आपको जो मैं बातें कहूंगा वो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज वहां वहां थी और इसको हमें ऐसे रिवाइज करना है। तो क्रैश कोर्स में आप किसी भी रेगुलर क्लास के समान इन डेप्थ कवरेज नहीं कर सकते हैं। और यदि हम इन डेप्थ कवरेज जाएंगे तो करने जाएंगे तो सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा उसका, मतलब हम पूरे पोर्शन को टच ही नहीं कर पाएंगे हम। तो ऐसा मानकर चलिए, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो क्रैश कोर्स से? तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा कि क्रैश कोर्स में सारे कोर कॉन्सेप्ट जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जहां से 95% तक क्वेश्चन जहां से आते हैं वो सब कवर कराए जाएंगे। 100% नहीं बोला मैंने, 95%। यानी जो क्रैश कोर्स के लेक्चर्स हैं, जो क्विक नोट्स हैं, की नोट्स हैं, उनसे अधिकतर क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अगले 30 दिन जो है आपके 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के जो 30 दिन हैं वो आपके बेचैनी वाले और बहुत मेहनत करने वाले दिन होंगे। वो तमाम तरह के नेगेटिव विचारों से दूर रहिएगा, केवल अपने आप को मोटिवेट रखिएगा और एक महीना हम लोगों के कहे अनुसार पढ़कर देखिएगा, रिजल्ट इंप्रूव होगा। नंबर 300 से 600 भी होंगे और आपका जो भी लेवल हो इस समय उस लेवल में आप इंक्रीज भी करेंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, केवल क्रैश कोर्स से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा बेटा ऐसे मत सोचो, इसको ऐसे सोचो कि साल भर मैंने नहीं पढ़ा है और क्रैश कोर्स करने के बाद मैं कितना अच्छा कर पाऊंगा, कितना मैं मैक्सिमम पहुंच सकता हूं, ये सोचो। हमारी लड़ाई किसी और से नहीं होती है, हमारी लड़ाई अपने आप से होती है। हमारे पास्ट परफॉर्मेंस और आने वाला परफॉर्मेंस, उसके बीच हम कितना डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो बीत गया सो बीत गया, जो रात गई बात गई, मतलब बात खत्म हो गई। मतलब यदि समय निकाल दिया आपने, पहले नहीं पढ़ा है तो अब ये मत सोचो कि भी अब क्या होगा, मेरा क्या होने वाला, डिप्रेसिव थॉट लेके मत आओ। तो एक काम करते हैं, हम लोग जो है इस ओरिएंटेशन सेशन में हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, ताकि हम अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकें थ्रू दी क्रैश कोर्स। ठीक है, चलिए तो हम डूज एंड डोंट्स पे बात करेंगे कि क्या तुम्हें नहीं करना है, क्या तुम्हें करना है, किन बातों का तुम्हें बहुत ध्यान रखना, उस पर हम बात करेंगे। नंबर 1, पहली सबसे बड़ी बात यह है कि टेंशन अबाउट सिलेबस कंप्लीशन। कई बच्चे जो है वो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि सर मैं तो पढ़ता रहा पर मेरा सिलेबस का ये हिस्सा बैकलॉग में रह गया है, कुछ हिस्सा मेरा छूट गया है, मैंने ये हिस्सा कवर नहीं कर पाया था, अब क्या होगा, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। तो देखो बेटा, सोचने से, दुखी होने से, डिप्रेस होने से उपाय नहीं होगा। उपाय होगा करने लगो उसको। जो छूट गया है जल्दी जल्दी इसे कवर कर लो। जो छूट गया है उसके बारे में चिंता मत करो, चिंतन करो कि उस हिस्से से कितने क्वेश्चन आते हैं। जितने क्वेश्चन आते हैं उस पैटर्न के क्वेश्चन पहले तैयार कर लो। तो टेंशन लेना बंद करो। नंबर 1, टेंशन लेना बंद करो। यानी अब इतने से दिन बचे हैं, अब आपको यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो, दीदी भैया के बहुत सारे वीडियो दिखाई पड़ेंगे जो बोलेंगे तुमसे यूट्यूब में आके 30 दिन में ऐसा होगा, 20 दिन में ऐसा होगा, 15 दिन में ऐसा होगा, 7 दिन में ऐसा होगा। तो ये सब है ना, ये मार्केटिंग गिमिक से, इनसे दूर रहिएगा। ये सोचिएगा कि दिन मत गिनो, देखो कि जो तुम हर दिन है वो तुम एक आज के दिन जो पढ़ रहे हो तो कल के दिन से तुम कितना आगे निकले। अपने खुद के परफॉर्मेंस को हर दिन इंप्रूव करते हुए चलो तो एक दिन आप 100% इंप्रूव हो जाएंगे, बेहतर हो जाएगा एक दिन। ठीक है, तो टेंशन लेना बंद करो। दूसरा, जो काम करना है आपको वो करना है आपको। एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड कंप्लीशन ऑफ इंपॉर्टेंट पोर्शन फर्स्ट। ठीक है ना, मतलब क्रैश कोर्स में हमारा टारगेट भी ये होता है कि हम आपको जो क्विक नोट्स देंगे, की नोट्स देंगे, उसमें हम क्या देंगे आपको, उसमें हम आपको पीवाईक्यूज देंगे।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देंगे जो नीट के ही क्वेश्चन होंगे। हम बीएचयू के, जिपमर के, एम्स के जो अभी रिलेवेंट नहीं रह गए हैं उन क्वेश्चन को नहीं देंगे। हम वही क्वेश्चन देंगे जो नीट में जिनके आने की संभावना, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उनको देंगे हम। ठीक है, तो नीट के जितने पीवाईक्यूज हैं उनका पूरा कलेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, उनको एनालाइज करो, देखो कि ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कहीं गलती कर रहे हैं तो कहाँ गलती कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर हम आपको जो है कुछ नए क्वेश्चन देंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, स्पेशली बायोलॉजी में, फिजिक्स में थोड़े कम आते हैं उस तरह के क्वेश्चन। तो हर सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो अपने अपने अनुभव के अनुसार आपको जो है वो बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो आपको वो नए वाले क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी आपको लगाने हैं, जिनको हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कहते हैं उनको लगाना है, पीवाईक्यूज को लगाना है, और आपको क्विक नोट्स को, की नोट्स को ध्यान से पढ़ना है। आपको उसके बाद लेक्चर सुनने के बाद आपको डीपीएस लगाना है। आप, सच कह रहा हूं, आपको जो प्रोसीजर है वो फॉलो करोगे ना, आप एग्जाम में फोड़ कर जाओगे। ठीक है ना। तो और दूसरी बात ये, सबसे पहले क्योंकि हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे कि बायोलॉजी की बात करूं तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 4 से 5 क्वेश्चन आता है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आता है। लेकिन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 2 क्वेश्चन आता है, कभी कभी एक ही क्वेश्चन आता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से कभी कभी एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन आता है। लेकिन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 4 क्वेश्चन आता है। तो पॉइंट ये है कि हर चैप्टर बराबर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चैप्टर कोर कंटेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले कवर करो, तो क्रैश कोर्स में आपको पता चलेगा भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, ये भी आपको मालूम चलेगा। ठीक है, तो टेंशन लेना बंद करो, जैसा आपको बोला जाएगा उसको फॉलो करते हो चलो बेटा। ठीक है, फिर आगे क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक होती है कि आपने बायोमेंटर्स में क्रैश कोर्स ज्वाइन किया और आपने फिर जाके देखा कि भैया ये वाला कोई टीचर है, उसने बोला है कि मेरे पास टॉपर के नोट्स के, टॉपर्स के फूफा जी के पिताजी के नोट्स है मेरे पास। ठीक है ना, उससे तुमको बढ़िया चमत्कार मिलेगा। और मैं तो अभी देख रहा हूं, थंबनेल देख के परेशान हूं मैं। यूट्यूब में ऐसे थंबनेल आते हैं, यूट्यूब के अंदर ऐसे थंबनेल लोग डालते हैं, 340 प्लस इन बायोलॉजी गारंटेड, एश्योर्ड 600 मार्क्स। मतलब अपने व्यूज के लिए लोग कहां तक गिर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, उनको खुद को नहीं मालूम ये चीज। भाई आप कैसे किसी को गारंटी दे सकते हैं? हम सालों से पढ़ा रहे हैं यार, हम गारंटी नहीं दे सकते आपको कि आपके कितने नंबर आएंगे। ठीक है, हुआ है एनटीए पेपर बनाएगा, तुम पेपर देने जाओगे, गारंटी लेने वाला हमें, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, है ना। तो पॉइंट, जब तक पेपर लीक ना करा लो कोई गारंटी पॉसिबल नहीं है, और पेपर लीक कराना इतना आसान काम नहीं है ना। तो पॉइंट ये है कि ये भ्रम में मत आना, ये उनके अपने मार्केटिंग गिमिक है। वो आपका वक्त, जिंदगी, आपकी लाइफ जो है वो वक्त ही है, टाइम ही है। आप टाइम का किसी को एक हिस्सा देते हो, मतलब आप जिंदगी का एक हिस्सा देते हो। ठीक है, पैसा दोगे चल जाएगा, पैसे की उतनी वैल्यू नहीं जितनी वैल्यू टाइम की है, समय की है। तो ट्रैप में मत फंसना। मल्टीपल टेस्ट सीरीज की, ये वाला टेस्ट सीरीज है, ये वाले गेस्ट पेपर है, ये वाले जो है वो यहीं से आएगा क्वेश्चन, ये सब फालतू के ट्रिक में मत पढ़ना। तो ये जो मल्टीपल टेस्ट सीरीज को ज्वाइन मत करना। बहुत सारी गाइड या बहुत सारे ऐसे लोग बाग अपना धंधा बना लिए कि एनसीईआरटी बूस्टर, नीट रैंक बूस्टर, रैंक क्रैकर, रैंक इनहांसर, तो ये सब फालतू के नाम जो है ना, इनमें मत पढ़ना। आपकी एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट है, तो किसी भी तरह की गाइड के ट्रैप में, चाहे वो मैं क्यों ना लॉन्च कर रहा हूं, मैं तो खुद अपने बारे में कह रहा हूं, यदि मैंने भी कोई चीज लॉन्च कर रहा हूं ऐसी, तो मत पढ़ना। समझना गीतेंद्र सर जो है वो अब आ गए, धंधा करने पे आ गए, ये मान लेना। ठीक है ना। ठीक है, तो भैया ये इन ट्रैप में मत पड़ना, क्योंकि देखो बेटा, बिल्कुल जेन्युइन बात कहता हूं मैं आपसे कि गलती मत करना बहुत सारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की, बहुत सारी गाइड को ज्वाइन करने की। जहां पढ़ रहे हो उनको पूरा 100% फॉलो करना, उससे बेटा अच्छा होगा। ठीक है, फिर ट्रस्ट ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पर भरोसा रखिए। एनसीईआरटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम के लिए, नीट के एग्जाम के लिए। केवल एक रिलायबल टेस्ट सीरीज, बायोमेंटर्स के टेस्ट जो होंगे आपके, डीपीएस जो बायोमेंटर्स के होंगे वो मोस्ट रिलायबल है। बायोमेंटर्स की ताकत है, बायोमेंटर्स जो है साल भर में जो रेगुलर बैच में बच्चे होते हैं उनको 40,000 से अधिक क्वेश्चन लगवाते हैं। कितने? 40,000 से अधिक क्वेश्चन क्लास में लगवाए जाते हैं। बायोमेंटर्स के डीपीएस, बायोमेंटर्स के टेस्ट पेपर्स, बायोमेंटर का स्टडी मटेरियल, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। लेकिन उसके पीछे इतनी मेहनत लगती है। गारंटी वारंटी नहीं दे रहा मैं गारंटी वारंटी नहीं दे रहा, पर मैं बतला रहा हूं कि इतनी मेहनत लगती है, टीचर एफर्ट करते हैं, तब वो रिजल्ट दिखाई पड़ता है। बच्चा पढ़ेगा साथ में तो क्यों नहीं होगा। 100% कवर करते हैं, हर छोटी छोटी चीज को कवर करते हैं, कोई हिस्सा सिलेबस का छोड़कर आगे नहीं बढ़ते भाई। कई बच्चों को लगता है कि बायोमेंटर्स की फीस
दूसरे इंस्टीट्यूट जो है मार्केट में उनसे थोड़ी सी ज्यादा है। कई लोग हैं बहुत सस्ते में कि भाई 1000 रुपए में क्रैश कोर्स, 500 रुपए में क्रैश कोर्स ले लौट के, मतलब ले लो बस किसी प्रकार, क्या फर्क पड़ता है, तुम नहीं तो कोई और से आएगा, धंधा है भाई। पर बायोमेंटर वाले जो है वो इसकी थोड़ी फीस ज्यादा क्यों है? क्योंकि भैया यहां पे टीचर क्या है, जावेद सर 25 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस, संजय सर 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस, मेरा 20-25 साल का एक्सपीरियंस, अमर सर का 10-12 साल का एक्सपीरियंस, सारे अनुभवी टीचर हैं। यंगस्टर्स बहुत कम है, यंगस्टर हैं तो वो पीछे से बैकग्राउंड में कंटेंट पे काम कर रहे हैं। शैल मैडम मेरी भी टीचर रही हैं। तो मतलब ये है कि नंदी सर 20 साल का अनुभव पढ़ाने का, 18-19 साल का अनुभव। पॉइंट ये है कि एवरी सिंगल टीचर इन बायोमेंटर इज ए वेरी वेरी एक्सपीरियंस टीचर, बहुत अनुभवी टीचर है वो। और अनुभवी टीचर को आप सिस्टम में अंदर लेके आओगे, उनको आप पूरा कमिटेड करो, आप कमिटमेंट रखोगे उनसे, तो सिंपल सी बात है कि यू हैव टू पे ए सर्टेन कॉस्ट फॉर दैट। ठीक है, इसलिए बेटा ऐसा है। ठीक है, अदरवाइज बायोमेंट्रिक जमाने में जो है टोटल फ्री हुआ करता था यूट्यूब पर। ठीक है, लेकिन यही है ना कि सिस्टम बदला, टेक्नोलॉजी बदली, सब कुछ बदला, 2 बार बायोमेंट्रिक का चैनल हैक हुआ, मजबूरी में फिर सब सिस्टम जो है वो इन हाउस करना पड़ा। ठीक है, खैर वो पुरानी कहानी है, उससे आपको क्या मतलब, लेकिन मुद्दा इतना सा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा एनसीईआरटी पर ट्रस्ट करना है। एक रिलायबल जो टेस्ट सीरीज है, जो आपके पेपर सॉल्व पेपर है, उस पर फोकस करना है, प्रॉपर रिविजन करना है। मतलब आपको अगले 1 महीने बायोमेंटर्स के साथ बने रहना, जैसा जो बोल रहा है अमर सर, जो बोल रहे हैं जावेद सर, जो बोल रहे हैं फिजिक्स में, वो फॉलो करना है। नंदी सर, शैल मैडम, मैं जो बोल रहा हूं बायोलॉजी में फॉलो करना है। चिन्मय सर, संजय सर जो बोल रहे हैं केमिस्ट्री में फॉलो करना है। सभी टीचर मिलकर एक ही बैच को पढ़ाते हैं, पूरी शिद्दत से पढ़ाते हैं ताकि सब अच्छा हो सके। बैकग्राउंड में शिवम सर भी हैं, कौशिक सर भी हैं, प्रद्युमन सर भी हैं, और अंकिता मैडम भी है, प्रीति मैडम भी हैं। ठीक है, सब टीचर है बैकग्राउंड में, कई टीचर हैं जो पीछे से कंटेंट पे बहुत काम कर रहे होते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स योर सक्सेस एंड गुड रैंक। बायोमेट्रिक की ताकत जो है वो है उसका रिजल्ट, उसकी अच्छी रैंक्स। ठीक है, फिर दूसरा, अगले 1 महीने में आपको जो है नेगेटिव पीयर ग्रुप से दूर रहना है। ऐसे दोस्तों से दूर रहना है जो आपको बोलते हो कि सिलेक्शन नहीं होता, क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अरे भाई अगले साल के लिए पढ़ना शुरू करते हैं। 1 महीने आपको ऐसे नेगेटिव दोस्तों से दूर रहना है। परिवार में होने वाले फंक्शंस में कि भाई फला का बर्थडे पार्टी है, फला का जो है वो इंगेजमेंट है, 2 दिन खराब हो रहे हैं, तो 1 महीना फैमिली गैदरिंग से दूर रहना है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। कोई भी डिप्रेसिव थॉट आए तो पढ़ने बैठ जाना। ठीक है, डिप्रेशन का को बोलना कि भैया तुम्हारे लिए जगह नहीं है, डिप्रेशन बाद में करेंगे, नीट के बाद करेंगे डिप्रेशन पे बात। ठीक है, अभी हमें डिप्रेस नहीं होना है। अभी हमें अपने आप को हमें जो है वो अभी ये सोचना है कि हम एक मशीन है और मशीन के समान व्यवहार कर रहा है। मशीनें सोचती नहीं है, अपना काम पूरा करती है, काम पूरा करने पर फोकस करना है। ठीक है, ठीक। वी विथ लाइक माइंडेड मोटिवेटिंग फ्रेंड्स। यदि आपके कोई दोस्त है साथ में तैयारी कर रहे हैं, आपको भी मोटिवेट करते हैं, खुद भी मोटिवेट रहते हैं, तो उनसे आप बात कर सकते हैं ताकि आपको मोनोटोनस ना लगे। ठीक है, अननेसेसरी के फंक्शंस आपको अटेंड नहीं करने हैं बेटा। ठीक है, और अपना कंपैरिजन नहीं करना है, खुद को मोटिवेट रखना है और बड़ा पिक्चर देखना है। ये सोचो कि यदि मैंने अगले 1 महीने अच्छे से दिया, मैंने अच्छे से डेडिकेट होकर पढ़ लिया मैंने, तो हो सकता है मेरा 1 साल बच जाए पूरा और मैं सिलेक्ट हो जाऊं। कोई बड़ी बात नहीं बेटा। मैंने खुद देखा है कि आखिरी में 1.5 महीने में बच्चों ने अपना रिजल्ट इतना अच्छा किया, टेस्ट में 400 नंबर, 450 नंबर आया करते थे, नीट में 650 नंबर लेके आ गए। ऐसे भी बच्चे पढ़े जो टेस्ट के अंदर रेगुलर में 400, 450 नंबर पे चला करते थे और 650 पर पहुंच गए। कई बार जो है लास्ट का किया गया जो एफर्ट मैराथन रेस के समान होता है। एग्जाम की तैयारी मैराथन रेस के समान होती है। कई बार आखिर में जोर से दौड़ जाओगे तो जीत जाओगे। ठीक है, तो इसलिए बड़ा पिक्चर देखो। ये सोचो कि हम जो कर रहे हैं कोई जो है वो हम अपने नीट के एग्जाम को निकालने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईश्वर हमें सेलेक्ट कर रहा है मरीजों का इलाज करने के लिए। ईश्वर हमें सेलेक्ट कर रहा है मरीजों का इलाज करने के लिए, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। अल्लाह, ईश्वर, गॉड हमको वो ब्लेसिंग्स देगा जिससे कि हम दुखियारे लोगों का, बीमार लोगों का इलाज कर पाएंगे, उनके दुख को दूर कर पाएंगे। ये ताकत भगवान ही हमको दे सकता है। अल्लाह हमको जो है वो दे सकता है, गॉड हमको दे सकता है, वाहिगुरु हमको दे सकते हैं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा पिक्चर देखो, अपने आप को बड़े पिक्चर के सेंटर में रख के देखो कि हाँ तुम वो व्यक्ति हो जो जरिया बनेगा। जब तुम अच्छा सोचोगे, बड़ा सोचोगे ना, तो अपने आप एनर्जी मिलेगी पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर ये मत करना कि सोना ही बंद कर दिया, खाना खाना बंद कर दिया, कि भैया की नींद आती है, सोना बंद कर दिया क्योंकि हमको टाइम कम पड़ रहा है। देखो, स्लीप दिमाग में ही तुम क्वेश्चन पेपर तुम
तुम्हें सॉल्व करना है। तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में पेन को ले जाने की परमिशन भी नहीं है, पेन भी एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि सिर्फ और सिर्फ दिमाग लेकर जाना है, और दिमाग को तुमने आराम नहीं दिया, उसको तुमने जो है वो मेमोरी रखने के लिए जगह वक्त नहीं है। क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो, जब हम सोते हैं ना, तो हमारा ब्रेन जो है मेमोरी को सेट करता है पूरा, जो आपने पढ़ा है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन सब चीजों को वो स्टोर करता है। ब्रेन के अंदर केमिकल पैकेट्स होते हैं, और यदि आप सोओगे नहीं प्रॉपरली तो आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा। तो स्लीप डिप्रिवेशन मत कीजिएगा। खाना ब्रेन का फूड है, ग्लूकोज चाहिए, उसको लगातार सप्लाई चाहिए। आप यदि पढ़ रहे हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। आप ग्लूकोन डी का इस्तेमाल करें। आप खाना लाइट मील खाइए, थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, लेकिन एक नियमित अंतराल में खाते रहिए। ये नहीं कि दो पांच बाफले खा लिए बड़े बड़े और खा के 5 घंटे के लिए सो गए। समझते हो, दाल बाटी, दाल बाफला, राजस्थान के बच्चे समझते हैं दाल चूरमा वो सब होता है कि भर के खा लिया, गले गले तक भर के खा लिया, फिर सो गए 5 घंटे के लिए, है ना, हिप्पोपोटेमस जैसे। तो वैसे मत करना, ठीक है। लाइट मील, दाल चावल रोटी सब्जी, बाहर का खाना नहीं खाना, बाहर का खाना बंद करना है अभी 1 महीने के लिए। लाइट मील खाइए, ठीक है। फल खाइए, जो भी मौसमी फल मिलते हैं वो खाइए, है ना। स्नैक्स में जो भुना हुआ चना होता है, मूंगफली होती है, वो लीजिए, है ना। आपको भूखा नहीं रहना है। आपको रात को लेट नाइट पढ़ रहे हैं तो चाय कॉफी पर भरोसा करने के बजाय एक बार ग्लूकॉन डी पे भरोसा करके देखिए। ग्लूकॉन डी जो है आपको ज़्यादा रिफ्रेश रखेगा, आपको ज़्यादा पढ़ने में मन लगेगा आपका, ठीक है। विटामिन B12 की मेडिसिन लीजिए, है ना। तो भोजन को स्किप करना बंद कीजिए, स्लीप डिप्रिवेशन बंद कीजिए। फिर आपको रोज 6 से 8 घंटा सोना है। अब इसको भी ऐसे कर लो आप कि रात में आप 6 घंटा आप रात में सोएं। रात को 12 बजे सोए मान लो, और सुबह 6 बजे सो के उठ गए, ठीक है, पढ़ना शुरू किया, और दिन में 1-1.5 घंटे का एक स्लीप का पावर नैप बोलते हैं, जिसको पावर नैप बोलते हैं। अब ये मत करना कि दिन में सोए तो 5 घंटे सो गए, ठीक है। अलार्म लगा के आप 45 मिनट का 1 घंटे का सोइए आप, ठीक है। जब सोकर आप उठेंगे फिर से आप रिफ्रेश होंगे, शाम को जमकर पढ़ पाएंगे। जब मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था ना, तो मैं रात को देर तक पढ़ता था। मैं क्या करता था, तो रात को 2 बजे रात तक पढ़ता था मैं, और बैठता था पढ़ने के लिए शाम को 7 बजे। 7 बजे से लेके मैं बैठा, ठीक है। 9 साढ़े 9 बजे थोड़ा सा हल्का सा लाइट मील खाया मैंने, फिर उसके बाद 11 बजे तक पढ़े, फिर एक 10 मिनट का ब्रेक लिया, 1-2 बिस्किट एक चाय ले लिया, फिर उसके बाद पढ़ने बैठे, 2 बजे रात तक पढ़े, 2 बजे रात को फिर जो है वो सो गए, और सुबह सो के उठे 8 बजे, जब नीट एग्जाम के ठीक पहले की तैयारी बता रहा हूँ, ठीक है। 8 बजे सोकर उठे, और सो के उठने के बाद जो है वो फिर अपना जो है फ्रेश व्रेश हुए, फिर जो है 9 बजे से पढ़ने बैठे, और जो है वो 2 बजे तक पढ़े, ठीक है। 2 बजे पढ़े, खाना खाया, और लंच के बाद 1 घंटे सोता था मैं। फिर 3 बजे सो के उठे, फिर 3:30 बजे से कुछ क्वेश्चंस लगाए, पढ़ने बैठे, फिर उसके बाद जो है आधे घंटे का ब्रेक, 5:30-6 बजे आधे घंटे का ब्रेक लिया। ऐसे करके दिन भर पढ़ना, खाना, सोना, यही मेरा रूटीन था। जब मन किया तो जो है, उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं होते थे हमारे जमाने में, तो अपना जो है ऐसे ही वॉक करने निकल गए, 15 मिनट वॉक करके वापस आए, फिर पढ़ने बैठ के, और वॉक करते हुए भी रिवाइज कर रहे हैं कि ये होता है कॉपर सल्फेट, ये होता है ब्लू विट्रॉल, ये होता है फलाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, ये होता है, ऐसे तमाम चीजें वो दिमाग में याद करते रहते थे, ठीक है। तो पॉइंट ये कि बेटा सोना बहुत जरूरी है, ठीक है, और अच्छे से खाना भी जरूरी है, ठीक है। फिर ये गलती मत करना, कई बच्चों को बायोलॉजी से प्रेम आता है या केमिस्ट्री से प्रेम आता है, एक ही सब्जेक्ट लगाए जा रहे हैं। अरे भैया, कोई रिश्तेदार थोड़ी लगता एनटीए वाला अपना कि तुमसे एक ही सब्जेक्ट का नॉलेज ले लेगा। आपको तो सब करके आना है, पीसीबी करके आना है। तो किसी एक सब्जेक्ट से विशेष मोह मत रखिए, और आप जब भी कभी एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देंगे तो दूसरे किसी सब्जेक्ट को आप जो है वो कम कर रहे होंगे। अब एक बात ध्यान रखना है, यदि आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे में से आपको जो है वो 2.5 घंटा फिजिक्स को देना है, 2.5 घंटा केमिस्ट्री को देना है, और 3 से लेकर 3.5 घंटा, 8 साढ़े 8 घंटा आपको देना है बायोलॉजी को। बायोलॉजी को थोड़ा ज्यादा टाइम क्यों देना पड़ता है, क्योंकि बायोलॉजी में चैप्टर ज्यादा है, बायोलॉजी का वेटेज जो है दुगना है। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन लगाने हैं तुम्हें केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन लगाने हैं, लेकिन बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन लगाने हैं। तो बायोलॉजी का वेटेज डबल है, डबल वेटेज है, इसलिए आपको डबल टाइम देना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। तो वो समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स को बिल्कुल नहीं किया हमने, केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं किया, ये मत करना, ठीक है।
इसलिए तरीका ये कि प्रॉपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रखिए, समय का उचित जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए अपनी जो है वो देखो हर बच्चा जो होता है उसका कोई कोई हिस्सा स्ट्रांग होता है, किसी को मैकेनिक्स बनने लगती है जल्दी से, किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन समझ में आने लगता है। तो अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत कीजिए ताकि वहां से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और जो वीक चैप्टर है उन चैप्टर में से कोर कंटेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको साउंड नहीं बनता है, तो साउंड में आपको पता है डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है, 3-4 पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, तो कम से कम उन क्वेश्चन को लगा लीजिए। आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है आपको, जो कमजोर चैप्टर है उनमें से वो हिस्सा पता लगाओ जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो आपको क्रैश कोर्स में सर बताएंगे। तो उन पोर्शन पे आपको जो है वो कर लीजिए एक बार, ठीक है। जो वीक लिंक्स है उन्हें प्लग कीजिए, कमजोर चीजों को कमजोर मत छोड़िए, उनको मजबूत करने का कोई ना कोई उपाय तो कीजिए, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए। बायोमेंटर्स ऑनलाइन पर जो है वो पूरा है, मैं कहता हूं आपसे कि जो भी आपको क्रैश कोर्स में कंटेंट मिलेगा बहुत काम का होगा, लास्ट मिनट रिवीजन में सब काम का होगा। लेकिन उसके लिए बायोलॉजी में एक शर्त है, मैं अपने सब्जेक्ट का बताऊं को, बायोलॉजी में शर्त यह है कि तुम एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्लास अटेंड करने के पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, तो क्लास तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। फिर क्विक नोट्स पढ़ो, की नोट्स पढ़ो और जो है डीपीएस को लगाओ, ठीक है। सब कुछ बेटा 100% क्लियर हो जाएगा तुमको, ठीक है। अब क्रैश कोर्स कब से शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल 2023 से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है और क्रैश कोर्स के एडमिशन ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी बेटा, ठीक है ना। और इसमें क्विक नोट्स के थ्रू या की नोट्स के थ्रू रिवीजन कराया जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर होंगे इसमें। ऑनलाइन टेस्ट इस बार संडे को होगा। क्रैश कोर्स में जितने भी ऑनलाइन टेस्ट है, क्रैश कोर्स में जितने भी ऑनलाइन टेस्ट है वो संडे को होंगे, सैटरडे को नहीं होंगे, ठीक है। सैटरडे को क्लास चलेगी पूरा, क्योंकि टाइम कम है, हमको कवर करना है पूरा, ठीक है। संडे को होंगे। और संडे को एक मुसीबत और आने वाली सिर पर, वो ये है कि तुमको ऑफलाइन टेस्ट भी मिलेगा। एक तो ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा 3 घंटे का, जो तुमको सुबह लगा लेना है। फिर तुमको एक ऑफलाइन टेस्ट जो फुल सिलेबस होगा। ऑनलाइन टेस्ट जो जितना सिलेबस कवर होता जाएगा उतना ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आएगा, जितना सिलेबस कवर होता जाएगा उतना ऑनलाइन टेस्ट में आएगा। लेकिन चूंकि आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए आपको एक ऑफलाइन टेस्ट भी मिलेगा हर संडे को, और वो आपको 2 से 5 में लगाना है घर में, खुद से घर में। ओएमआर शीट भी साथ में मिलेगी आपको खुद से घर में प्रैक्टिस करना है। वो फुल सिलेबस रहेगा, वो टेस्ट फुल सिलेबस रहेगा। उसके पीछे कारण ये कि वो एक प्रकार से मॉडल पेपर रहेगा, जो आप बाद में क्रैश कोर्स पूरा होने के बाद एक बार फिर से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है ना। तो ये बातें की मैंने आपसे क्रैश कोर्स के बारे में, ठीक है। अब क्रैश कोर्स से यदि हम बोले कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा, देखो मैं बिल्कुल भी कोई झूठा वादा नहीं करूंगा कि 0 से तुम्हारे नंबर 700 क्रैश कोर्स से हो जाएंगे। मैं ये बोलूंगा जहां पर भी तुम आज स्टैंड करते हो उससे तुम्हारा नंबर बढ़ेगा, ये पक्की बात है कि ये दिस इज द गारंटेड थिंग कि आप क्रैश कोर्स को फॉलो करोगे तो जहां आज हो वहां से आपका नंबर बढ़ेगा। यदि 300 आ रहा है तो आपका नंबर 500 आ सकता है बेटा, 400 आ रहा है तो 600 नंबर पर पहुंच सकते हो। लेकिन तुमको फॉलो करना पड़ेगा, तुमको कोई भी डीपीएस मिस नहीं करना है, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। आप देखो जब आप दोगे आप अपना 100% दोगे ना, रिजल्ट भी 100% इंप्रूव होकर आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। ठीक है बेटा। और बिल्कुल प्लीज, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आपकी गंभीरता कम हो जाए, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप डिसिप्लिन में ना रहें। सिर्फ इतनी सी बात है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक बड़ा फर्क ये है कि ऑनलाइन में आपको सबसे बेस्ट टीचर घर बैठे मिल सकते हैं, ऑफलाइन में आपको मिलेंगे वो टीचर्स जिनको जॉब दिया गया है, नौकरी दिया गया है, कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया। इतने सारे ऑफलाइन सेंटर खुल रहे हैं हर जिले में, क्या वहां पे एक समान क्वालिटी मेंटेन रह सकती है? नहीं रह सकती है, ठीक है। तो ऑनलाइन के अपने एडवांटेज है, ऑफलाइन के अपने एडवांटेज हैं। ऑफलाइन में एक थोड़ा माहौल मिल जाता है और कई बार हम मोटिवेट चले गए क्लास में पढ़ लेते हैं, पर ऑनलाइन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो आप ये मत सोचो, आप सोचो कि ऑनलाइन इज ए मीडियम टू डिलीवर टू यू, पर ये सब कुछ ऑफलाइन जैसा ही है, उससे मच बेटर है, बल्कि आपकी कंट्रोल में आपके अनुसार है। लेकिन कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि स्वयं पर कंट्रोल खो दो बेटा, ठीक है। तो 1 महीना प्रॉमिस करो पक्का वाला, ठीक है। पिंकी प्रॉमिस करो, पक्का वाला प्रॉमिस करो कि 1 महीना तुम जो है मजबूती के साथ में पढ़ोगे, मेरे साथ में जमकर पढ़ोगे 1 महीना, और 1 महीने में बेटा हम जो है अपने फॉर्चून को बदल सकते हैं, है ना, ठीक है ना। चलो बेटा ना, ऑल द बेस्ट। क्रैश कोर्स जब शुरू होगा आपका तब हम जमकर मेहनत करेंगे, और हर दिन। तब तक क्या करें यार, इस तरह हम तो अभी आ गए सिस्टम में आपके, अभी हमको पास 8 दिन है क्रैश कोर्स शुरू में या 10 दिन है, क्या करें तब तक? हम पढ़ो, एनसीईआरटी के बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ लो कम से कम, ताकि क्रैश कोर्स जब शुरू हो तो तुमको जो है उसका फायदा मिले, उस समय नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना शुरू कर दो अभी से, जब शुरू होगा 1 अप्रैल सोचने चलना कि क्रैश कोर्स के टेस्ट में मैं टॉप करता हुआ आगे चलूंगा, ये मानकर चलो।
बड़ा संघर्ष होने वाला है क्रैश कोर्स में। टारगेट बैच, फोकस बैच, आरआर बैच, सारे बच्चे एक साथ आते हैं बैच के अंदर, ठीक है। संघर्ष बड़ा होने वाला है, तो अपने आप को तैयार कर लो संघर्ष के लिए, ठीक है बेटा। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।